आप सभी जनन को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या राशि के बारे में बताएंगे कि 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अपने उच्च स्थान पर जा रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव के संकेत मिलेंगे। 17 अप्रैल 2026 को शुक्र भी अपने ग्रह गोचर करेंगे, तो उसके परिणाम आपके वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी, व्यापार और परिवार पर क्या असर पड़ने वाला है, सारे के सारे जो है ग्रहों के बारे में आज हम आपको खुलकर बताने वाले हैं और एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं। जी हाँ, कन्या राशि के लोग बुद्धि बल का प्रयोग करके बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी बुध देव है। क्योंकि बुध को आप जानते ही हैं, फाइनेंस और बुद्धि के कारक, इनकी वाणी के कारक बुध देव इनकी राशि के स्वामी है। अच्छा, इनके पास में फाइनेंस, ये बहुत अच्छे तरीके से घर हो, परिवार हो या जिस भी ऑफिस में रहते हैं उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अगर इनके साथ में छठवें घर में कोई नीच ग्रह आ जाए तो इनके जो है कुछ कार्य गलत भी हो जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। वैसे देखा जाए तो कुंडली में बुध को युवराज कहा जाता है, जीवन भी इनका युवराज की तरह बीतता है। लेकिन ग्रहों की मार तो बहुत कुछ होती है, आप जानते ही हैं। ग्रह अगर अनुकूल नहीं है तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में भी फंस जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये अपने मन से या अपने वचनों से अपने लिए ही एक बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। जी हाँ, ऐसे होते हैं कन्या यानी कि भृगु राशि के जातक। आइए अब समझते हैं। 14 अप्रैल 2026 को सूर्य आपके उच्च स्थान पर जा रहे हैं, यानी कि अष्टम हाउस में, और 17 अप्रैल को जो है शुक्र अपनी स्वराशि हो रहे हैं। तो जीवन में आपके में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या परिवर्तन आपको इस समय से दिखाई देगा। देखिए, सूर्य मीन राशि से निकलकर और आपके कुंडली के अष्टम हाउस में जा रहे हैं। सूर्य 8वें घर में जा रहे हैं और यहां पर बैठे हैं मंगल और शनि। पहले से ही मंगल और शनि दोनों ग्रह बैठे हैं। यह युक्ति बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व के हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, शनि वायु तत्व के हैं और यही बुध थे। तो आपके जो पारिवारिक समस्याएं थी, आप कह सकते हैं कि बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है आपका, तो अधिक से अधिक इस समय क्या लॉस भी हो सकता है या हुआ है आपके साथ में। ये लॉस जो ऐसा आपने कहीं पार्टनरशिप में फंसाया था या लगाया हुआ है, वहां से आपको लॉस मिल रहा है, यानी कि हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल 2026 को आपके अष्टम हाउस में पहुंच जाएंगे और 8वें घर में सूर्य का पहुंचना आपके स्वास्थ्य में, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई कमी थी, आप पीड़ित थे, काफी समय से डॉक्टर के पास जाना आ रहा हो रहा था, या फिर आप कहीं एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे। जो युवा हमारे साथी हैं, जो युवा नए जवान लड़के हैं जो अपने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल का दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, 14 अप्रैल से 14 मई तक, क्योंकि यहां सूर्य अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। सूर्य ही नौकरी के कारक होते हैं। कुंडली में अगर सूर्य बहुत अच्छे स्ट्रांग बैठे हों, लगन में बैठे हों, तो आप मान लीजिएगा कि आप निश्चित तौर से गवर्नमेंट क्षेत्र में जाएंगे ही जाएंगे। अब कोई ग्रह यहां पर अंशवायु थोड़े कम हो तो आप प्राइवेट क्षेत्र में जा सकते हैं, या सूर्य आपके 10वें में बैठे हों, क्योंकि यहां पे आपकी बुध स्वराशि हो जाएगा और यहां पर भी बुध स्वराशि हो जाएगा। तो अगर सूर्य यहां पर दोनों ग्रहों पर बैठे हों आपकी लगन का चार्ट में, उसे खोल कर रख लीजिएगा। अगर लगन चार्ट में सूर्य यहां या यहां बैठे हैं तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट क्षेत्र में आप, नेवी, प्रशासनिक क्षेत्र में आर्मी हो गई, नेवी हो गई, बीएसएफ हो गई, तो रक्षा क्षेत्र है उसमें आप जा सकते हैं। और यहीं पर अगर मंगल जुड़ गया तो आप प्रशासनिक क्षेत्र जैसे गवर्नमेंट से जुड़े क्षेत्रों में जा सकते हैं, पशु चिकित्सालय क्षेत्र में जा सकते हैं, या आप जो है आबकारी विभाग में भी आपका जो है झुकाव हो जाएगा। अगर सूर्य और शुक्र का यहाँ कॉम्बिनेशन बन गया, या 11वें में बैठ गए या 5वें में बैठ गए। शुक्र आपको लग्जरी लाइफ, धन आने के जो है अच्छे स्रोत बनाते हैं। अगर देख लें कि आपके साथ में शुक्र के साथ में अगर शनि बैठ गए और मंगल की दृष्टि बन गई और साथ में सूर्य मंगल और जो है गुरु की दृष्टि बन गई, तो निश्चित तौर से आप मान लीजिएगा कि आप इनकम टैक्स
क्षेत्र में जाएंगे जहां पैसा अनाप शनाप, इनकम टैक्स हो गया, जो आईबी कंपनियां होती हैं, जासूस जिसे कहते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जासूस करती हैं लोगों के, जो बड़े बड़े केस को सॉल्व करती हैं, वो गुरु की देन से होता है। इन क्षेत्रों में भी ये लोग बहुत ही उच्च स्तर पर होंगे। अगर आपकी कुंडली है और आप देख रहे हैं तो निश्चित मुझे बताइएगा कि गुरु की पोजीशन अगर आपके लगन में है, फोर्थ हाउस में है या 10वें में है, सूर्य के साथ में है, तो आप निश्चित तौर से जो है एक बहुत बड़े उच्च पद पर विराजमान होंगे या आप उस क्षेत्र को लीड कर रहे होंगे गुरु और सूर्य के यहां कॉम्बिनेशन से, क्योंकि बुध के लिए यह दोनों चीजें बहुत पावरफुल होती हैं। अगर यही मान लीजिएगा कि आपके लगन में शुक्र बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पूरी तरह से कैसे कि यहां शुक्र का नीच का होना निश्चित तौर से गलत इरादे, गलत धंधे या गलत तरीके से पैसा आता तो है, लेकिन वो पैसा घर का जो पैसा है वो भी साथ में ले जाता है। या अगर साथ में घर में आपके में सूर्य बैठ गया या सूर्य नीच का होता है, ठीक है, आपकी लगन चार्ट में देख लीजिएगा सूर्य यहां नीच का है तो धन परिवार वालों की भी प्रॉपर्टियों को नाश कर देगा। पिता चाहे वो लाखों की प्रॉपर्टी बनाकर दे, ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी को नाश कर देगा। मतलब जो आपकी संतान है, अगर सूर्य यहां नीच का बैठ गया 7वें हाउस में, धन भाव में, आपकी कुंडली कन्या राशि की बात कर रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक विवेक खो देता है अपना, गलत उसके आचरण रहते हैं, नौकरी उसे कभी मिलती नहीं है, प्रयास बहुत करता है। अगर यहीं पर ऐसी चीजें बनी होती हैं या मानकर चलिए मंगल आपका जो है यहां कर्क राशि में बैठ गया, 4th हाउस में बैठ गया, इसे नीच का माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सारी की सारी जो उपजाऊ जमीन है, भूमि है, उसको नाश कर लेता है। तो ये कन्या राशि के मैंने कुछ बताए हैं पॉइंट, इन पर भी विशेषकर ध्यान रखना है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विवेचना किसी से दिखवाया करें। इनके उपाय भी किए जा सकते हैं, इनके लिए रेमेडी भी है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रह कोई नीच हो तो नीचभंग राजयोग भी बनाता है। वो कैसे बनाता है वो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर पोजीशन है और उसकी दृष्टि क्या है, ये सारी की सारी चीजें देखने के बावजूद ही उसका जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। तो हम बात कर रहे थे 14 अप्रैल और 17 अप्रैल की। अब सुन लीजिएगा 14 अप्रैल और 17 अप्रैल के लिए क्या है। 14 अप्रैल को सूर्य अपने स्वराशि हो रहे हैं, सूर्य उच्च स्थान पर जा रहे हैं, तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो युवा, या आप बिजनेस अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 तारीख को आए हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन से आप जो भी काम करना चाहते हैं, बिजनेस, व्यापार, मकान, भूमि खरीदना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन आप खरीदिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा 17 अप्रैल को जो है शुक्र भी आएंगे। शुक्र धन के कारक है, भाग्य इसमें आपके में जा रहे हैं, तो इस समय बड़ी लंबी डीलें आपको मिल सकती हैं, बड़ा पैसा आपके अमाउंट में आ सकता है, भाग्य आपका सपोर्ट देगा। थोड़ी मेहनत से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवा सकते हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र इस समय आपकी कुंडली के गोचर के हिसाब से 84 हो जाएंगे 17 अप्रैल को। अभी तो लेकिन साथ में ही रहेंगे 3 दिन, 17 अप्रैल को जो है अपनी 84 हो जाएंगी, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और साथ में यहां शुक्र को, क्योंकि यहां गुरु का घर भी है, तो यहां शुक्र और गुरु का मिलन होने से, यानी विवेक से और भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो निश्चित तौर से यह 1 महीने का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन आने के आवक बढ़ेंगे। अगर आपकी संतान या की कोई शादी होने के योग बन सकते हैं, या जो युवा लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, या अपने व्यक्ति अपने परिवार में अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं किसी और से शादी करता हूं या करती हूं, वो भी योग बन रहे हैं कि आप बताइएगा, वो लोग भी, घर वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे। शुक्र इसी का कारक होता है, भोग विलासता का कारक होता है, ऐशो आराम का कारक होता है शुक्र, जो कि 84 हो गया है। तो कन्या राशि वाले के जातक इस समय आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। अगर आपका ध्यान केंद्रित है और लक्ष्य पर निर्धारित है, तो निश्चित तौर से सूर्य और शुक्र की यह युक्ति आपके उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करना क्या है, आपकी राशि के स्वामी बुध है, तो हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करिएगा, गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, अथर्व शिव का पाठ कर सकते हैं आप। ये चीजें अगर आप करते हैं तो निश्चित लाभ मिलेगा। हो सके तो प्रतिदिन
शंकर जी के और हनुमान जी के मंदिर में भी जाइएगा, आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।